हेलो एवरीवन, आज हम साइंस के चैप्टर ब्रह्मांड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए। तारों के विशाल समूहों को आकाशगंगा कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगा एक दूसरों से बंधे होने को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहते हैं। प्रत्येक आकाशगंगा के अंदर असीमित तारे होते हैं। तारों के अलावा प्रत्येक आकाशगंगाओं में कुछ धूल के कण और गैसें भी रहती हैं। आकाशगंगा सामान्यतः आकाशगंगा की तुलना में करोड़ों मिलियन की संख्याओं में रेडियो विकिरण उत्सर्जित करती हैं। दुग्ध मेखला आकाशगंगा 100 मिलियन तारों का समूह है। पृथ्वी पर यह दुग्ध मेखला 24 आकाशगंगाओं के एक समूह का सदस्य है, जो स्थानीय समूह कहलाता है। यदि स्वच्छ रात में आकाश को देखें तो बड़े गोले के पार सफ़ेद प्रकाश का एक धुंधला बैंड दिखाई देता है, जो दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहलाता है। दुग्ध मेखला की परत में एक विशाल छिद्र पाया जाता है, जो सेजिटेरियस ए कहलाता है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के बाद सबसे निकटतम आकाशगंगा है। तारे चमकने वाले पिंड हैं, जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा होती है। सूर्य हमारे पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। यह पृथ्वी से 150 मिलियन दूर है। प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8.5 मिनट या 500 सेकंड का समय लगता है। सौर तंत्र का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जिनकी पृथ्वी से दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष है। 33% युग्मों में जो तारे होते हैं वो बाइनरी तारे कहलाते हैं और अन्य बहुसंख्यक तारे कहलाते हैं। अल्फा सेंचुरी 3 तारों से तथा कैक्टस मिथुन 6 तारों से मिलकर बना होता है, जो कि पृथ्वी से 4.35 प्रकाश वर्ष दूर हैं। जब तारों में हाइड्रोजन कम हो जाती है तो इसकी बाहरी सतह फूलने लगती है और तारा लाल हो जाता है। यह तारे के अंतिम समय की पहली निशानी है। तारे को लाल होना लाल दानव कहलाता है। यदि तारों का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो तो श्वेत वामन तारा बनता है। यह श्वेत वामन तारा बहुत छोटा गर्म तारा होता है। इसकी जीवन चक्र की अंतिम अवस्था सूर्य की तरह होती है। श्वेत वामन तारे का द्रव्यमान सूर्य के समान होता है, परंतु यह केवल सूर्य के व्यास का 1%, लगभग पृथ्वी के व्यास जितना होता है। अभिनव तारे की विस्फोट मृत्यु का परिणाम है, जिससे बहुत कम समय के लिए 100 मिलियन सूर्य की चमक से प्राप्त होती हैं। जब अभिनव तारा विस्फोट होता है तब न्यूट्रॉन संगठित होकर न्यूट्रॉन तारे बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बलपूर्वक जुड़कर न्यूट्रॉन तारे बनाते हैं। इन तारों का द्रव्यमान 3 गुना अधिक, परंतु इनका व्यास केवल 20 किलोमीटर होता है। पल्सर व न्यूट्रॉन तारे बहुत तेज गति से घूमते हैं। अधिक द्रव्यमान वाले तारे, जिनका जीवन समय खत्म हो जाता है, कृष्ण छिद्र बनाते हैं। कृष्ण छिद्र का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि इससे किसी भी पदार्थ का, यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं हो सकता है। किसी अघुलनशील श्वेत वामन तारे का सीमांकारी द्रव्यमान 1.44 ही चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। जब इसका द्रव्यमान सूर्य से बहुत अधिक होता है तो इसमें विस्फोट हो जाता है तथा न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। इसका निर्माण न्यूट्रॉन से होता है। ऐसे अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ से युक्त पिंड को ही कृष्ण छिद्र कहते हैं। कृष्ण छिद्र दिखाई नहीं देते तारे के समूह को तारामंडल कहा जाता है। मंदाकिनी आकाशगंगाओं में पाया जाने वाला सप्तऋषि मंडल ओरियन, हाइड्रा, ध्रुव तारा, हरकुलिस तारामंडल के उदाहरण हैं। सूर्य
सौरमंडल का मुखिया होता है। सौरमंडल में सूर्य का द्रव्यमान 99.9% होता है। वैज्ञानिकों का विश्वास है सूर्य गतिमान गैसों का स्रोत है जिसे नेबुला कहते हैं। मिलियन सालों तक ये गैस और धूल के गेंद सूर्य के चारों ओर गति करती हैं। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। 8 ग्रहों के साथ सौरमंडल का केंद्र सूर्य है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और धूमकेतु ये सब सूर्य के चारों ओर गति करते हैं। सूर्य का जन्म 5 बिलियन साल पहले हुआ था। सूर्य हमारा सबसे निकटतम तारा है। पृथ्वी पर संपूर्ण ऊर्जाओं का स्रोत सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी से 100 गुनी है। सूर्य हमारी आकाशगंगाओं में 250 किलोमीटर प्रति मीटर की चाल से घूम रहा है। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनका अपना दीर्घवृत्तीय मार्ग होता है जिसे कक्ष कहते हैं। ग्रहों की संख्या 2006 में 9 के स्थान पर 8 रह गई थी। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम से ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। प्रत्येक ग्रह सूर्य की परिक्रमा अंडाकार मार्ग में करता है। प्रारंभ में 4 प्राथमिक ग्रह तथा अंतिम 5 द्वितीय ग्रह कहलाते हैं। ग्रह का स्वयं का प्रकाश नहीं है अपितु सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। इनका ब्रह्मांड दीर्घवृत्तीय होता है। आंतरिक ग्रहों के अंदर बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ग्रह आते हैं। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। बुध का परिक्रमण काल 88 दिन होता है। बुध का घूर्णन काल 59 दिन का होता है। बुध गर्म ग्रह नहीं है क्योंकि इस पर वायुमंडल नहीं है। बुध की सतह चट्टानीय तथा पर्वतीय होती है। बुध ग्रह का दोपहर का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान 170 डिग्री सेल्सियस होता है। थैंक यू।